ज्ञान गंगा भाग 1 चलो शुरू करते हैं। अनादि काल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृतत्व की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर दो संगीत हो, नाचे गाने, खेले कूदे, मौजमस्ती मनाने और कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न होवे आदि दो। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्मा काल है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म भर्म व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किए हुए है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल। सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे। बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत है। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्मा के लोक में सवा इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्मा के लोक में शांति व सुख का नामोनिशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग द्वेष, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी करते जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है, अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है? लेकिन हम मजबूरी वश 11 यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्मा की शरण लेनी पड़ेगी। जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्मा, सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है।
वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा, उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न दुहक, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई बीमारी है, न पैस बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, बिना सुर अलगोजे बजे, नगर नाच घुमार, घंटा बाजे ताल नग, मंजीरे डफ झांझ, मुरली मधुर सुहावनी, निस्बासर और सांझ, बीन बेहंगम बाजहें, तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत है, बंध्या रहत समीर, तरक नहीं तोरा नहीं, नाही कशीस कबाब, अमृत प्याले मध पीवा, ज्यों भाटी चरदे शराब, मतवाले मस्तानपुर, गली दो गुलजार, संख शराबी फिरत है, चलो तास बाजार, संख संख पत्नी नाचे, गावे शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरजमुखी, नांही मान गुमान, संख हिंडोले नूर नग, झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास कर, ऐसा मुलक जहूर, नदी नाव नाले बगे, छूटे फुहारे सुन्न, भरे होत सरवर सदा, नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ संखो लहर महर की उपजें, कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं, उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई न करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सर्व संत, महंत व आचार्य गुरु साहेबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहेब अपनी वाणी में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं सो समझे नाही, जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है। सब अपने अनुमान से व झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख, न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है। यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों मरता हूँ और